ग्लोब के बारे में जानकारी आज आप लोगों को भी देना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं कि ग्लोब किसका नाम है। इसमें क्या है कि ये पृथ्वी का एक नमूना है। पृथ्वी कैसा है, ऐसे तो पृथ्वी थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा चिपटा है, लेकिन पूरी तरह से गोल उसका एक नमूना के तौर पर मार्केट में उपलब्ध है ना। अब आप देखेंगे कि इसको जब हम लोग ऐसा करके रखेंगे, जैसे कि ऐसा करके रखते हैं, ये थोड़ा सा ऐसा बिल्कुल ऐसा सीधा नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा इधर झुका हुआ है। तो हमारा पृथ्वी भी जो है ना, जो सूरज के किनारे घूम रहा है, थोड़ा सा झुका हुआ है। ये जो बीच से हम लोग तार पार किए हैं, है ना, तो पृथ्वी भी इसी तरह से एकदम ऐसा घूम रहा है एक जगह से। उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि अंदर से एक जो है तार पार किया हुआ है। तो जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम लोग उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और नीचे जो हिस्सा है उसको दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इस ग्लोब से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। ये जो बीच वाली लाइन है, ऐसे तो पृथ्वी में कोई बीच में लाइन नहीं होता है, लेकिन एक ये काल्पनिक रेखा है। इस काल्पनिक रेखा का मतलब क्या है? इस काल्पनिक रेखा का मतलब ये है कि इस लाइन के जो ऊपर में आधा गोला है और उसके नीचे में आधा गोला है। तो जो ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम लोग कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का हिस्सा है उसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि पृथ्वी को हम लोग यहाँ पर से देख लेते हैं कि ये बीच वाली लाइन है, जिसको हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहेंगे। तो अब इससे जो ऊपर का जो आधा गोला है उसको उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का हिस्सा है उसको दक्षिणी गोलार्ध। आप पाएंगे कि उत्तरी गोलार्ध में सारी जितनी भी मतलब विश्व की जितनी भी देश है, ज़्यादातर वो उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में केवल आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, दक्षिणी अमेरिका मिलेगा, अफ्रीका मिलेगा। इस तरह से अफ्रीका का भी थोड़ा सा नीचे का हिस्सा मिलेगा। बाकी ज़्यादातर जो आबादी है, जीवन है, वो ऊपर के उत्तरी गोलार्ध में है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस विषुवत रेखा से और हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हम लोग ग्लोब में एक और चीज़ देखते हैं कि जो विषुवत रेखा है, इसके समांतर रेखाएं कुछ हैं, समांतर रेखाएं। तो इन समांतर रेखाओं को कहते हैं अक्षांश। तो अब ये जैसे समांतर रेखा, इस समांतर रेखा और उसके ऊपर में, इसके ऊपर में बहुत सारी समांतर रेखा है, यहाँ पे बहुत सारी समांतर रेखा है। तो जो सबसे बड़ी समांतर रेखा है उसको कहेंगे विषुवत रेखा, और इसके ऊपर समांतर जब रेखाएं खींचते जाएंगे तो ऊपर में एक बिंदु प्राप्त होगा। तो ये है बिंदु। तो आप विषुवत रेखा है, ये मान लेते हैं कहीं पर पृथ्वी का केंद्र है। अब इस केंद्र के ऊपर में जितना लाइन है, उस लाइन को एक अगर हम कागज में खींचेंगे तो वहां पर से हम लोग एक कोण मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं एक कोण मिलेगा। तो ये जो विषुवत रेखाएं हैं, विषुवत रेखाओं में से वैसे तो एक रेखा के ऊपर में हर एक डिग्री पर, यानी 1 डिग्री पर या 2 डिग्री 3 डिग्री करके अगर हम लोग चाहें तो ऊपर में हम लोग 90 लाइन खींच सकते हैं हर कोण पर। तो जब सबसे ऊपर में होगा वो सीधे 90 डिग्री पर होगा। इसी तरह से 90 लाइन नीचे खींच सकते हैं। तो विषुवत रेखाओं की कुल संख्या हो गई ऊपर 90, नीचे 90 और बीच का विषुवत रेखा सब मिला के 181 विषुवत रेखा है। अब इन 181 विषुवत रेखाओं में ये 1 2 3 4 रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ऊपर में जो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर जो रेखा है, इसको कहते हैं कर्क रेखा। और आपको पता है कि ये कर्क रेखा हमारा जो झारखंड है, झारखंड के रांची से होकर के गुजरात, कर्क रेखा। और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर जो रेखा है, इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। फिर हम लोग ऊपर जाते हैं 66.5 डिग्री में जो रेखा है उसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध रेखा। और नीचे जो 66.5 डिग्री में जो रेखा है इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध रेखा। तो दक्षिणी ध्रुव रेखा, उत्तरी ध्रुव रेखा के ऊपर का हिस्सा को हम लोग कहेंगे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव रेखा के नीचे का हिस्सा को हम लोग कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। चाहे उत्तरी ध्रुव है चाहे दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर हर वक्त सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, इसलिए वहाँ पर बर्फ होता है। तो ये अक्षांश की बात हो गई। अब केवल अक्षांश से हम लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं मिल सकता है। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि भारत कितना डिग्री पर है, तो अब उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर भी अगर है तो वो भी 22.5 डिग्री, यहाँ पर भी है तो भी 22.5 डिग्री, यहाँ पर भी है तो 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री केवल कह देने से हम लोग किसी एक स्थान का
हम लोग नहीं पता लगा सकते कि वो स्थान कहाँ पर है। तो फिर एक दूसरी लाइन की जरूरत पड़ती है, जो दूसरी लाइन को हम लोग कहते हैं देशांतर। आइए देशांतर, अब इसमें से हम लोग देखते हैं देशांतर क्या है। अब एक लाइन है जो कि हम लोग ऐसा सीधा खींचते हैं, एक ऐसा सीधा और ठीक उसके पीछे एक ऐसा सीधा, तो ये पूरा मिला के एक गोल लाइन बन जाता है, पूरा एक वृत्त हम लोग खींच देते हैं, ये है देशांतर रेखा। तो इस तरह से हर एक एक डिग्री पर हम लोग देशांतर रेखाएं खींचते जाते हैं। तो यहाँ से लेके इधर 180 डिग्री, यानी पश्चिम की तरफ 180 डिग्री, इधर से हम लोग खींचते जाते हैं तो इधर से लोग पूरब के हिसाब से 180 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी रेखाएं खींचते हैं। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में फर्क यह है कि अक्षांश रेखा का बीच वाला रेखा सबसे बड़ा होता है और यहाँ पर रेखा जो एक बिंदु हो जाता है, लेकिन देशांतर रेखा है क्योंकि पूरा एक वृत्त बनाती है, इसलिए ये हर रेखा बराबर लाइन का होता है। अब ये देशांतर रेखा से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई चीज अगर उत्तरी गोलार्ध में 22 डिग्री पर है तो यहाँ पर अगर वो 0 डिग्री है तो यहाँ से इधर कुछ बढ़ा हुआ होगा, उस हिसाब से हम लोग किसी जगह का हम लोग स्थान हम लोग बता सकते हैं। जैसे कि हमारा पृथ्वी ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऐसा यानी कि ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है। अब होता यह है कि एक लाइन, अच्छा देशांतर रेखा जो 180 लाइनें हैं, अक्षांश 181 लाइनें हैं और देशांतर 180 लाइनें हैं। तो 180 लाइन में से किसी एक लाइन को तो 0 डिग्री मानना होगा। तो 0 डिग्री हम लोग किसको मानते हैं? तो 0 डिग्री हम लोग मानते हैं कि लंदन से होकर के जो गुजरा हुआ जो लाइन है, जिसको जो कि लंदन के टेम्स नदी के किनारे एक शहर है ग्रीनविच, उस ग्रीनविच होकर के पार होता है, उस लाइन को हम लोग प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं, वो 0 डिग्री उसको माना जाता है। तो 0 डिग्री से अब टाइम भी जो है उसी से मानक होता है। अब जो प्रमुख याम्योत्तर 12 बजे के दिन में, मतलब ठीक सर के ऊपर जब सूरज रहती है तो वो 12 बजे माना जाता है, उससे इधर टाइम जो है पीछे चलेगा। हर एक डिग्री पर 4 मिनट का फासला हो जाता है, हर एक डिग्री पर 4 मिनट का फासला हो जाता है। तो इसी हिसाब से जब पृथ्वी को सूरज के सामने जब 15 देशांतर पार करता है तो 1 घंटा लग जाता है। इस तरह से पूरा 360 डिग्री देशांतर को पार करने में उसको 24 घंटा का समय लग जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जो भारत है वो प्रमुख याम्योत्तर से 5.5 डिग्री से 5.5 घंटा पहले हो जाता है, इसे प्लस 5.5 घंटा। इस तरह से ये जो प्रमुख याम्योत्तर जो है वो समय का भी निर्धारण करता है, और प्रमुख याम्योत्तर के द्वारा जो हम लोग समय का निर्धारण करते हैं उसको हम लोग कहते हैं IST, इंटरनेशनल, उस टाइम को हम लोग कहते हैं IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। चलिए, मुझे लगता है कि आज छोटे से वीडियो में हम लोग बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ग्लोब के बारे में दे पाए हैं। इसी तरह का आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको देखना हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।